The legal fraternity is opposing the proposed amendments to the Advocates Act 1961. The Law Ministry recently released the Draft Advocates Amendment Bill 2025, inviting public feedback on the proposed changes. Advocates across the country have been protesting against the proposed step to be taken by the centre. On Thursday, the Bar Council of India (BCI) has urged Law Minister Arjun Ram Meghwal to reconsider several provisions in the proposed amendments to the Advocate Act 1961, arguing that they would undermine the BCI's autonomy. One of the primary concerns raised by the BCI is the inclusion of provisions that would increase government oversight of the council, including the appointment of up to 3 government nominees to the BCI, a news report had mentioned. On Friday, advocates in Uttar Pradesh, Lucknow gathered near the Gandhi statue in Hazratganj to voice their dissent. Speaking to Hornbill TV, protesters said if the proposed amendments to the Advocates Act was not withdrawn, they will gherav the UP House, Delhi Parliament and Rashtrapati Bhavan. Here is a ground report on this issue. ये नहीं है। अरे कर दो ना, हम यहीं पर आ गए हैं, अंदर आ गए। अभी नहीं। केंद्र सरकार 2025 अधिवक्ता संशोधन बिल लेके आई, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता मांग कर रहे हैं इस बिल को वापस किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे। जो आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है, किस वजह से है ये, आखिर क्यों? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने ये बिल संशोधन लाए हैं, इससे वकीलों का बहुत ही हनन होने जा रहा है। चूँकि हम लोग ये बात समझते हैं, हम लोग वकीलों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोगों ने कल ये तय किया था, लखनऊ बार एसोसिएशन समस्त कार्यकारिणी ने, कि हम लोग गांधी प्रतिमा घेरेंगे। और सरकार ने हम लोग को बहुत रोकने का प्रयास किया, मगर योगी बाबा की सरकार नाकाम रही। वकील आज़ादी की लड़ाई से लगा के आज तक क्रांतिकारी रहा है और क्रांतिकारी रहेगा। अजय जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि जो संशोधन बिल है उसमें कह रही जो अराजकता फैलाते हैं उनको लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। आखिर अगर आप ही लोग बीच में अगर कोई गलत है उसके लाइसेंस निरस्त करने की बात की जा रही, तो आखिर उसका विरोध क्यों? देखिए, लाइसेंस निरस्त करना है तो आप उसका चयनीकरण करिए। बिल संशोधन क्यों कर रहे हैं? बिल संशोधन करने से आज ये हम लोग को जो आप बता रहे हैं कि उनको निकालेंगे, आगे चल के ये सबको बहुत ही क्षति पहुंचाएंगे। हम लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए हम लोग की समस्त लखनऊ बार की कार्यकारिणी ने कल ये तय किया था कि गांधी प्रतिमा हम लोग घेरेंगे। आज हम लोग ने इसको घेरा। योगी सरकार की पुलिस ने बहुत रोकना चाहा, मगर हम रुके नहीं। आज़ादी की लड़ाई से आज तक वकील क्रांतिकारी रहा है, और अगर अभी भी ये नहीं चेतेंगे तो हम लोग कल विधानसभा घेरने का काम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं चेतेंगे तो हम लोग दिल्ली संसद घेरने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ और भी अधिवक्तागण हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई वकील अपना केस हार जाता है तो उसको फीस वापस करनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा। जब 2 ही पक्ष हैं तो एक ना एक कोई हारेगा ही, एक ना एक कोई जीतेगा ही। तमाम मंत्री नेता ऐसे वकील, आज जो वकील थे आज मंत्री बन गए हैं, जो भी कई मुकदमे हारे होंगे अपने जीवन में, क्या उनको कोई कंपनसेशन है? तो ये अधिवक्ता खिलाफ कानून पूरा बिल है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को, जिससे अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी पे उनका असर पड़ेगा। भाई, आप अगर दोषी हैं तो अगर हम पता है तो कैसे आदमी कोई आपका मुकदमा लड़ेगा? ये न्यायपालिका में बहुत बड़ा जो है सेंध मारने की कोशिश है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी वकील किसी भी मुलजिम का मुकदमा फिर नहीं लड़ेगा, अवॉइड करेगा उसको लड़ना। उससे न्याय मिलने के अधिकार में आम जनता को भी नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, अधिवक्ताओं का दर्द है, जिसके खिलाफ वो जो है इस विधेयक, इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, और साफ कहना कि अगर ये बिल वापस नहीं होगा इसकी लड़ाई और भी लड़ी जाएगी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। मैं लखनऊ बार से उपाध्यक्ष हूँ। इस समय स्थिति ये है कि पूरा काला कानून ये लोग कर रहे हैं, मनमानी रवैया अपनाए हुए, चाहे एसडीएम हो या डीएम हो, किसी की कोई कहने के। अभी मैं आपको साक्षात नहीं करना, जो अजय ने सब चीज़ बता ही दी है। मैं मोबाइल पे एक दिखाना चाहता हूँ आपको। कल एक एसडीएम साहब ने निर्णय दिया और उसमें बिना कारण बताए उसको कैंसिल कर दिया। ये बताइए कहाँ की परंपरा है कि किसी को आप स्टे दे रहे हैं, स्टे देने का प्रावधान ये होता, आपने स्टे दे दिया, 1 लाख रुपए ले स्टे दे दिया, उसके बाद उसकी जल्दी डेट लगा रहे हैं, और उसके बाद जब वही ये एसडीएम सदर का है
और उसके बाद फिर वही क्या करता है, 2 दिन के बाद उधर से पैसा मिल जाता है। एक गरीब आदमी है, उसकी एक औरत है, वो ख़त्म हो चुकी है, उसका एक बच्चा है, न्याय नहीं मिल रहा। आज वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं और एसडीएम से न्याय मांगने गए, देखिए उसमें 2-2 दिन की डेट लगा रहे थे, 20 दिन की। ये मैं जीता जागता उसका उदाहरण आपको दिखा। तानाशाही के खिलाफ कैसे आप लोगों का प्रदर्शन रहेगा? आखिर यही प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह तानाशाही ये खत्म करनी चाहिए। इसको एक बार आप चाहे देख लीजिए, ये इस तरह का नहीं अगर मांगते हैं, अगर ये बैकवर्ड पे नहीं जाते हैं तो विधानसभा घेरेंगे, इसके बाद सदन घेरेंगे। मुख्यमंत्री का आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, हम लोग कोर्ट से आज विधानसभा तक पहुंच गए हैं। इसके बाद दोबारा इनको मौका नहीं देंगे, इस बार विधानसभा घुसेंगे, उसके बाद संसद भवन तक हम लोग होंगे, उसके बाद राष्ट्रभवन भवन तक हम लोग जाएंगे। ये अधिवक्ता की लड़ाई में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, नाराज है अधिवक्ता। और भी मैं आपसे जरा अनुरोध करूंगा कि आप जरा कैमरा उस तरफ घुमाएं कि देखिए सरकार की क्या नीति है कि इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है अधिवक्ताओं के विरुद्ध, जो कि एक प्रबुद्ध समाज है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। शांतिपूर्ण अनशन और शांतिपूर्ण मांग के बाद भी सरकार यह संशोधन बिल वापस नहीं लेती है। हम अधिवक्ता लोग अनशन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, आवश्यकता पड़े राष्ट्र भवन पर भी कब्जा करेंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। हमारी रोजी रोटी पर यह हनन है, हमारे मौलिक अधिकारों पर यह हनन है और देश का एक सम्मानित व्यक्ति हम कहे जाने देखिए ये रोजी रोटी पर अधिकारों का हनन है और जाहिर सी बात है नाराज हैं अधिवक्ता। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो इनका साफ कहना है विधानसभा कूच करेंगे, यहाँ भी नहीं अगर बात होती है तो राष्ट्रपति भवन और दिल्ली सदन का भी घेराव करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मीडिया के साथ अनुज चौधरी, हॉर्न टीवी, लखनऊ।